हाय गाइस, दिस इज़ तान्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अनदर व्लॉग है एंड आज के मॉर्निंग की शुरुआत 8 बजे होती है क्योंकि आज अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई थी। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी उठने में एंड फिर सब कुछ नहाने के बाद मैंने अपने डेली टारगेट सेट किए। आज मम्मी ऑफिस नहीं गई थी तो लंच बनाने की ड्यूटी आज नहीं थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने डेली टारगेट सेट किए एंड अपने लिए कॉफ़ी बनाई। उसके प्रिपरेशन के लिए मैं चली गई थी। यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कॉफ़ी को अच्छे से फ्रॉथ कर रही थी एंड उसके बाद दूध उबल गया था तो यहाँ पे इसी में मैंने गर्म दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया एंड मेरी कॉफ़ी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर मैंने अटेंड किए। स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इन करंट अफेयर्स के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे दोनों जो न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इन दोनों का ही आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपका न्यूज़पेपर है आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो एंड 2026 में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका सिलेबस उतने अच्छे से कवर नहीं हुआ है। मैं भी बिगनर ही हूँ एंड 2026 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, बट यहाँ पे मैं कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनके लेक्चर भी अटेंड करती हूँ एंड साथ ही साथ में मैं जो मंथली मैगज़ीन है उसके 10 पेजेस भी डेली कवर करती हूँ। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि 10 पेजेस मैं डेली कवर करती हूँ मंथली मैगज़ीन के, और साथ ही साथ जो पुराने मैगज़ीन मैंने कवर कर लिए हैं तो मंथ के जो 20 डेज़ बचते हैं उनमें मैं पुराने मैगज़ीन्स को रिवाइज़ करती हूँ। तो करंट अफेयर्स का जो होल्ड है वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर आप भी चाहें तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिससे आपकी कवरेज बहुत तेज़ चल रही है कम टाइम में, अगर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट में। फिर ये ख़त्म करने के बाद मैंने लंच किया एंड लंच करके मैं चली गई थी ट्यूशन्स देने मैं 3 बजे जाती हूँ एंड ट्यूशन्स दे के मैं 4 बजे तक आई। 4 से 5 भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पर जिससे मैं पढ़ाती हूँ वो आज आया नहीं था, तो यहाँ पे मेरा आज 1 घंटा एक्स्ट्रा मुझे मिल गया था। तो पॉलिटी में मुझे पार्ट 3 के 10 पेजेस रह गए थे और पार्ट 4 इसका आज ओपनिंग मुझे करनी थी, तो 10 पेजेस मैंने पहले पार्ट 3 के ख़त्म किए एंड पार्ट 4 फिर मैंने स्टार्ट किया। तो इंडियन पॉलिटी में विजन IAS का रिसोर्स मटेरियल फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, लक्ष्मीकांत की बुक मैंने ख़त्म कर ली है, लेकिन उसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो UPSC के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं इंडियन पॉलिटी के, बट लक्ष्मीकांत ने वो नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए मुझे इस विजन IAS के रिसोर्स मटेरियल पर रिलाई करना पड़ रहा है इस टाइम पे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, 6 से 7 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया था एंड 7 बजे के बाद मैंने अपना टेस्ट लेना शुरू किया एंड 7 से 9 तक मैंने टेस्ट ही दिए हैं और अच्छा खासा आउटकम था। ऐसा भी है कि मैंने टेस्ट आज रात में दिए थे और मैं काफ़ी थक गई थी, तो कुछ मिस्टेक्स उस वजह से हो रही थी, सिली मिस्टेक्स थी, तो वो उसी वजह से हो रही थी क्योंकि मेरा जो दिमाग था वही थक गया था। तो अब से मैंने सोचा है कि मैं जो टेस्ट का टाइम है वो मैं रात में अवॉइड करूँगी, रात में मैं कोई और सब्जेक्ट रख लूँगी और टेस्ट के लिए मैं नेक्स्ट डे सुबह में ही अपना जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है उस टाइम पे मैं अपना टेस्ट देने का ट्राई करूँगी। अगर आप सब भी अपना आइडिया शेयर करिएगा कि क्या आप सब जब रात में टेस्ट देते हो तो आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं एंड सुबह जब फ्रेशली माइंड होता है उस टाइम पर जब टेस्ट देते हो तो कैसे कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो 9 बजे तक मैंने अपना सारा डेली टारगेट आज का ख़त्म कर लिया। फिर मैं डिनर करती हूँ एंड ऑलरेडी मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रही थी और खुश भी नहीं थी टेस्ट के आउटकम से, तो इसलिए फिर मैं सो जाती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।